जादू हिंदी कहानियाँ। एक बार की बात है, सोनल और एलेक्सा नाम की दो सहेलियां रहती थी। एलेक्सा के पिता बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो अच्छा कमाते थे और सोनल के पिता मजदूरी किया करते थे। दो सहेलियों के अमीरी और गरीबी में जमीन और आसमान का फर्क था। एलेक्सा हर बार अपने पापा के रुतबे पर अपनी अमीरी का घमंड दिखाती थी, वहीं सोनल को अपनी जिंदगी में जितना मिल रहा था वो उतने में ही खुश थी। सोनल पढ़ाई से लेकर घर के काम में सभी में अच्छी थी। एलेक्सा बेटी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ। पर माँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती। एलेक्सा, तो आज तक अच्छे नंबर तो नहीं ला पाई और ना ही कोई घर का काम करती है, ससुराल में जाकर मेरी नाक कटवाएगी। उतने में एलेक्सा के पिता आ जाते हैं। क्यों डांट रही हो एलेक्सा को? आपने ही तो इसे सर चढ़ा कर रखा है। देखो सोनल को, उसके पिता मजदूर हैं, उसे उसकी जरूरत का सामान भी नहीं मिल पाता, फिर भी वो बच्ची पढ़ाई लिखाई सिलाई और घर के काम में सबसे आगे है। वो भी तो एक इंसान है, तो फिर आपकी बेटी को बात बात पर पैसे क्यों चाहिए होते हैं? उसी समय राकेश कुछ नहीं बोल पाता और शारदा अपने काम में लग जाती है। बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, सोनल बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। दूसरों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। एलेक्सा को सोनल की तारीफ सुनकर बहुत जलन होती है। मुझे इस सोनल की वजह से इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद एलेक्सा के पिता एलेक्सा की शादी साहिल नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं। फिर एलेक्सा अपनी शादी का न्योता देने सोनल के घर जाती है। सोनल, मैं अपनी शादी का न्योता देने के लिए आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अंदर तो आओ। नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं आना, तुम्हारा घर छोटा है ना, तो मुझे बहुत घुटन सी होती है। अब कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास भी एक खुशखबरी है। हाँ, वो क्या है? मेरी भी शादी तय हो गई है और मेरी शादी अगले हफ्ते है। जिससे मेरी शादी होने वाली है उसकी एक गवर्नमेंट जॉब है। एलेक्सा को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है और वो वहां से चली जाती है। सोनल के माता पिता को सोनल की शादी की चिंता सताने लगती है। शांति, सोनल की शादी अगले हफ्ते है, सब कैसे होगा? उसकी शादी के लिए लहंगा भी तो लेना है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। उतने में सोनल वहां आकर कहती है, माँ, पिताजी, मुझे सुंदर सा महंगा लहंगा नहीं चाहिए और मेरे ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं, उन्होंने तो किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं रखी। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों तैयार हो जाइए, आज एलेक्सा की शादी है, हमें शादी में जाना है। फिर सोनल अपने माता पिता के साथ एलेक्सा की शादी में चली जाती है। अरे वाह एलेक्सा, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है ना? सुंदर, पूरे 1 लाख का लहंगा है मेरा। हाँ, तुम्हारा लहंगा सच में बहुत सुंदर है, शादी की बहुत बहुत मुबारक। फिर एलेक्सा की शादी हो जाती है। सोनल अपने माता पिता के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद सोनल एलेक्सा के लहंगे के बारे में सोच रही थी। कितना सुंदर लहंगा पहना था एलेक्सा ने, पर मेरे पिताजी इतना महंगा लहंगा तो नहीं दिला सकते। कोई बात नहीं, मैं अपनी शादी का लहंगा खुद ही सी लूंगी। अगले दिन सोनल अपना शादी का लहंगा सिलने लग जाती है। पूरे दिन रात तक वो अपना लहंगा सिलने में लगी रहती है और उसके माता पिता उससे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो चाहते थे कि सोनल को जिसमें खुशी मिलती है वो वही करे। फिर अगले दिन उसका लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, तुमने तो कितना सुंदर लहंगा सिला है बेटी, ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा लहंगा तो हम तुम्हें दिला ही नहीं पाते बेटी, हमेशा खुश रहो बेटी। अगले दिन एलेक्सा अपनी शादी के 2 दिन बाद सोनल की खबर लेने के लिए आती है। फिर सोनल एलेक्सा को अपने शादी का लहंगा दिखाती है।
उसका लहंगा देखकर सोनल को जलन होने लगती है। इतना सुंदर लहंगा, ये तो मेरे लहंगे से भी बहुत खूबसूरत है। मैं भी देखती हूँ कि ये लहंगा कैसे पहनती है। फिर एलेक्सा रात को चुपके से वहां आकर सोनल के लहंगे को जला देती है। जब तक सोनल को पता चलता है तब तक पूरा लहंगा जल चुका था। माँ, मैंने कितनी मेहनत से अपना लहंगा सिला था। देखो ना माँ, ये तो पूरा जल चुका है। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? 2 दिन बाद मेरी शादी है माँ। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अगले दिन, बेटी कुछ खाने को दे दो बेटी। आप अंदर आ जाइए अम्मा जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फिर सोनल उस बूढ़ी अम्मा के लिए रोटी और सब्जी लेकर आती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा कहती है, बरगद के नीचे वाला कुआं। हाँ, बरगद के नीचे वाला कुआं, वही कुआं तुम्हारी मदद कर सकता है। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर बूढ़ी अम्मा सोनल का जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। फिर सोनल उस बात का पता लगाने के लिए बरगद के नीचे वाले कुएं के पास चली जाती है। बूढ़ी अम्मा ने तो इसी कुएं के बारे में बात की थी। ऐसा क्या है इस कुएं में? हे कुएं महाराज, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ बेटी, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें जादुई लहंगा देता हूँ, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर कुआं उसे एक लहंगा देता है और वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत था। फिर सोनल उस लहंगे को लेकर अपने माता पिता के पास जाती है और सारी बात बता देती है। फिर शादी का दिन भी आ जाता है। सोनल उस लहंगे को पहनकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी ओर एलेक्सा ये सोचकर आती है, देखते हैं आज वो कौन सा लहंगा पहनती है। मैंने तो वो लहंगा उसका चला दिया था। सोनल का लहंगा देखकर एलेक्सा हैरान हो जाती है। हाँ, ये लहंगा मैंने तो जला दिया था, पर इसके पास ये लहंगा आया कहाँ से? कैसा लगा मेरा लहंगा? तुमने बहुत कोशिश की मेरा लहंगा खराब करने की। तुम्हें कैसे पता चला सोनल? अब छोड़ो ये सब, मेरी शादी में आई हो तो अच्छे से खाना खाकर जाना। मुझे माफ कर दो सोनल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर सोनल उसे माफ कर देती है और सोनल की शादी हो जाती और सोनल अपनी शादी के बाद हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।